बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ठीक है, जीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके टाइप्स, ठीक है, इसकी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, तो वो आज डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है जीन? जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंसी दैट एक्सप्रेस स्पेसिफिक करेक्टर। तो जानते हो कि जीन क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट होती है इनहेरिटेंसी की, जो कि इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1857 में साइंटिस्ट से ग्रेग जॉन मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट। ही कॉल्ड दैम एज फैक्टर। जानते हो, इसको जेनेटिक्स चैप्टर में डिस्कस किया था कि ग्रेग जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किया और उन्होंने जीन को क्या बोला था? फैक्टर बोला था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे 1909 में, ठीक है, जिनका नाम क्या था? ये बेसिकली डेनिश बॉटनिस्ट थे जिनका नाम क्या था? जॉनसन था। ठीक है, इन्होंने प्रपोज दैट ईच पोर्शन ऑफ अ क्रोमोसोम दैट कंट्रोल अ phenotype इज कॉल्ड जीन। इन्होंने बताया कि जो बेसिकली जो क्रोमोसोम का जो एक पोर्शन होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के जो पोर्शन होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली फिनोटिपिक करेक्टर मीन्स एक्सटर्नली विजिबल करेक्टर को क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं, और उसको उन्होंने नाम क्या दिया था? जीन बोला था। ठीक है, जीन बेसिकली क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू गिव बर्थ। ठीक है, इसी को याद रखना। जीन बेसिकली क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? टू गिव बर्थ। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट से 1941 में ग्रेग मीन्स 1941 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बीडल एंड एडवर्ड एल टॉटम डिस्कवर्ड दैट जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। इन्होंने बीटल टॉटम ने क्या बताया कि जीन जो होते हैं वो एंजाइम के प्रोडक्शन को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो इसी के बेस पे इन्होंने क्या दिया? वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी। ठीक है, इसी को रखना, वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? बीटल एंड टॉटम ने। बेटा इसके बाद 1944 में ओसवाल्ड टी एवरी announced that DNA is the substance responsible for heredity। जो एवरी साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि क्या करता है? इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट 1950s में वॉटसन क्रिक डिस्कवर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, जानते ही हो कि वॉटसन क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। ठीक है, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं? केमिकल स्ट्रक्चर। द जीन इज मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। जीन जो होते हैं वो बेसिकली किसके बने होते हैं? स्पेसिफिक सीक्वेंस के, जिसको क्या बोला जाता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट से सेमर बेंजर प्रपोज्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, और इन्होंने अपना वर्क किस पर किया था? ई कोलाई एंड T4 बैक्टीरियोफेज पर। तो इनके अकॉर्डिंग बेसिकली जीन में क्या होते हैं? सिस्ट्रॉन होते हैं, रिकॉन होते हैं, म्यूटॉन होते हैं एंड रेप्लिकॉन। तो जीन में क्या होते हैं? ये फोर, ठीक है, फोर कैटेगरीज होती हैं। सिस्ट्रॉन होता है, रिकॉन होता है, म्यूटॉन होता है एंड रेप्लिकॉन होता है, अकॉर्डिंग टू बेंजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहला आता है हमारा सिस्ट्रॉन। इट बेसिकली ये क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल जीन। इट इज़ functional unit of DNA molecule that codes for specific protein। तो सिस्टोन बेसिकली क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है, और डीएनए मॉलिक्यूल की क्या होती है? ये फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करती है। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉन। इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए दैट अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन। ये भी क्या होता है? डीएनए की यूनिट होती है, लेकिन ये क्या करता है? रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है म्यूटॉन।
म्यूटॉन से लग रहा है बेसिकली म्यूटेशन टाइप का, ठीक है। ये भी क्या होता है, यूनिट ऑफ डीएनए दैट कैपेबल टू अंडरगो म्यूटेशन, ठीक है। तो बेटा सिस्टोन क्या हो गया, ये स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करेगा। रिकॉन, रिकॉन बेसिकली क्या, रिकॉम्बिनेशन में यूज़ होगा। म्यूटॉन ये बेसिकली क्या होता है, म्यूटेशन के लिए। और रेप्लिकॉन, ठीक है, ये भी क्या होगा, रेप्लिकेशन के लिए। अब देखो रेप्लिकॉन, इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए दैट अंडरगोज प्रीप्लिकेशन, प्रीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेनेटिक कोड। द 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बेसिकली क्या है, यहाँ पर तीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाते हैं दैट कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जो कि क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में। इसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड। सपोज करो जैसे एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन, तो बेटा ये बेसिकली क्या हो गया, हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आ गए। और 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, AUG क्या हो गया यहाँ पर हमारा जेनेटिक कोड। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोडॉन। द 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रेजेंट इन mRNA, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोडॉन बोलते हैं। कोडॉन बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, mRNA में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अमीनो एसिड को कोड क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली इनको क्या बनाना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंटीकोडॉन। द 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट codes for specific amino acid present in anticodon arm of tRNA is called anticodon। तो बेसिकली ये एंटीकोडन जो होते हैं, ये मीन्स जो सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, उसको क्या करते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस चीज़ को रखना है, ये एंटी कोडन होते हैं, उसके अपोजिट कोडन की तरह यूज़ होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं हमें, tRNA पर। द 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। ये सभी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, ये बेसिकली क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, ठीक है। बेसिकली वैलेनिन, ठीक है, और एलेनिन जो होते हैं, ये अमीनो एसिड होते हैं, तो बेसिकली इनके लिए भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक कोडन होगा। नेक्स्ट है एंटीकोडन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन। एंटीकोडन जो होता है, ये क्या होता है, कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट आता है जनरल फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। तो जो है जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें क्या होता है, 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ईच कोडॉन कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा कोड जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं, और ये सभी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही क्या करते हैं, ये कोड करते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक कोडॉन्स आर नो ओवरलैपिंग। तो बेसिकली जेनेटिक कोड जो होते हैं, ये कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करते। एडजेसेंट कोडॉन नेवर शेयर 3 न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। देयर इज नो गैप बिटवीन नेबरिंग कोडॉन। तो बेटा इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में ही हमको मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक कोडॉन इज डीजनरेटिव इन नेचर। मोर देन 1 कोडॉन कोड्स फॉर सिंगल अमीनो एसिड, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं, काफ़ी सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं
जो बेसिकली क्या करते हैं वन कोड्स फॉर सिंगल अमीनो एसिड, जो केवल क्या करते हैं सिंगल अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे देखो GUA, GUG, GUC, GUU, इसका जो कोड करते हैं ये बेसिकली किसको करते हैं, एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं जिसका नाम क्या है वैलिन। इसके बाद बेटा ये चार्ट है जेनेटिक कोड का। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर दे रखा है, ये सेकंड लेटर के लिए हो गया कॉलम, और ये बेसिकली जो होता है ये किसके लिए हो गया, थर्ड लेटर के लिए। अब देखो फर्स्ट लेटर यहाँ से लिया हमने U, सेकंड लेटर यहाँ से लिया U, एंड थर्ड लेटर वो कहाँ से लेंगे हम U, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया ट्रिपल U। ठीक है, ये किसको कॉल करता है, फिनाइल एलानिन को। ठीक है, ये ल्यूसिन का हो गया। ठीक है, मिथ्योनिन, वैलेनिन, एलानिन, थायरोनिन, ठीक है, एस्पार्टेट, ग्लूटामिन, हिस्टामिन, टायरोसिन। तो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, और इनके लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक कोड होता है। अगर हम बात करें AUG की, तो AUG जो होता है ये बेसिकली किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेड कलर में दिख रहा है स्टॉप कोडन, तो स्टॉप कोडन क्या होते हैं, UA, UAG एंड UGA। इनको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, नॉनसेंस कोडन भी बोलते हैं। ठीक है, इन स्टॉप कोडन को क्या बोलते हैं हम, नॉनसेंस कोडन बोलते हैं। और ये बेसिकली किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ठीक है, और यहाँ जैसे ही ये कोडन आ जाते हैं, तीनों में से कोई भी एक कोडन आ जाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली क्या होती है, रुक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनिशिएटर कोडन। इनिशिएटर कोडन होता है बेसिकली AUG, जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। AUG is the initiator codon that initiate the protein synthesis. It codes for amino acid. ये बेसिकली किसको कोड करता है AUG, मिथ्योनिन को। इसके बाद आता है टर्मिनेटर कोडन या नॉनसेंस कोडन या स्टॉप कोडन। ठीक है, अमोंग 64 कोडन, बेसिकली क्या होते हैं 64 कोडन होते हैं, लेकिन उनमें से जो 3 कोडन होते हैं UGA, UAG, UGA एंड UAA। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, 3 टर्मिनेटर कोडन होते हैं। डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटर कोडन और नॉनसेंस कोडन। ठीक है, ये बेसिकली किसी भी अमीनो एसिड को जब कोड नहीं करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, वहाँ पर रुक जाती है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। ईच कोडन कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड ओनली वन अमीनो एसिड। बेटा जितने भी कोडन होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, या फिर केवल एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द कोडन इज ट्रिपल U, कोड्स फॉर द अमीनो एसिड, किसको कोड करता है ये, फिनाइल एलानिन को। ट्रिपल U, ठीक है, UUU किसको कोड करता है, ओनली फिनाइल एलानिन को कोड करता है। इसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज यूनी डायरेक्शनल। कोडन रीड ओनली इन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, कोड जो बेसिकली रीड करता है वो किस डायरेक्शन में कोड करते हैं, 5' to 3' डायरेक्शन में कोड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वूबली बेस। वूबली बेस क्या होते हैं, इन ईच कोडन थर्ड नाइट्रोजन बेस इज लेस स्पेसिफिक। जो वूबली बेस में क्या होता है, जो थर्ड नाइट्रोजन बेस जो होता है वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो GUAA, नेक्स्ट है GUC, तो GU यहाँ पर कॉमन रहा, फिर थर्ड वाले में देखो GU कॉमन है, फोर्थ में भी GU कॉमन है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है वो बेसिकली क्या होता जा रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये कोड किसको कर रहे हैं, सारे के सारे वैलिन को।